हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका प्रैक्टिस कैफे में। और आज हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के एमसीक्यूज पार्ट 3। तो बने रहिए मेरे साथ और दीजिए अपनी तैयारी को एक नई परवाज। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर द लैंग्वेज ऑफ साउथ ईस्टर्न एरिया वॉज। आपको ये बताना है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान जो साउथ ईस्टर्न एरिया की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, कैंटिश, मर्सियन, नॉर्थम्ब्रियन या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैंटिश। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट पोएम इन द इंग्लिश पोएट्री। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको जनरली देखते हैं तो इसका आंसर होगा बेवुल्फ। पर इसी क्वेश्चन को अगर हम पेगन पोएम कैटेगरी के कंटेक्स्ट में पूछें तो इसका आंसर चेंज होगा। तो अब आपको बताना है कि पेगन पोएम कैटेगरी में ओल्डेस्ट पोएम इन इंग्लिश पोएट्री किसे कंसीडर किया जाता है। ऑप्शंस हैं, वॉल्डेयर, विडसिथ, द बैटल ऑफ ब्रुनैनबर्ग या द बैटल ऑफ मॉल्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, विडसिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। दोस्तों, पहले हमने देखा था कि द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग जो है वो वेनरेबल बीड को कहा जाता है। अब आपको बताना है कि द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, द वेनरेबल बीड, साइने वुल्फ, एल्फ्रिक या एल्फ्रेड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, एल्फ्रेड। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम एबट ऑफ एनशम इन 1005। दोस्तों, एबट जो होता है वो किसी रिलीजियस कम्युनिटी का हेड होता है और एनशम जो है वो किसी जगह का नाम है। तो अब आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से एबट ऑफ एनशम जो है वो कौन बना था 1005 में। ऑप्शंस है, एल्फ्रिक, बीड, वुल्फस्टैन या केटमॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, एल्फ्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बैटल दैट एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल डीड्स ऑफ वैलर एंड ऑन द फीलिंग ऑफ द वॉरियर्स। तो इनमें से कौन सा जो वर्क है वो एम्फसाइज करता है, कौन सा बैटल जो है उसको एम्फसाइज करता है जिसमें इंडिविजुअल डीड्स ऑफ वैलर और वॉरियर्स की फीलिंग्स पर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। ऑप्शंस है, द बैटल ऑफ मॉल्टन, बी, द बैटल ऑफ ब्रुनैनबर्ग, C, the fight at Finnsburg या D, the fate of apostles। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा A, the battle of Malden। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which work has some of the expressive melancholy and personal emotion associated with the lyric। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, The Wanderer, The Seafarer, both A and B यानी Wanderer and Seafarer both, and D, none of these। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। दोस्तों, इस क्वेश्चन की मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगी। देखिए, जो ये दोनों ही जो पोइम है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोइम्स हैं। जो द वेंडरर पोइम है ये बेसिकली एक एलिजी है और जो द सी फेयरर पोइम है ये जर्नल मूड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन को शो करती है। तो बेसिकली ये जो दोनों ही पोइम है वो एक्सप्रेसिव मेलनकली और पर्सनल इमोशन के साथ एसोसिएटेड है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आर टू बी सीन इन साइने वुल्फ, साइने हर्ड, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्स्ट रिटन इन द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड आर इन। आपको ये बताना है कि इंग्लिश लिटरेचर के ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान, एंड के दौरान कौन से टेक्स्ट लिखे गए थे और जो भी टेक्स्ट लिखे गए थे वो किस डायलेक्ट में या किस लैंग्वेज में लिखे गए थे। ऑप्शंस हैं, ओल्ड नॉर्थम्ब्रियन, बी, वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट, सी, मर्सियन या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के एंड के दौरान जो टेक्स्ट लिखे गए थे उनमें वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट को यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमन्स ब्रट इज ऑल्सो नॉन एज। तो आपको बताना है कि लेमन्स ब्रट जो है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है।
Options are The Chronicles of England, The Chronicles of Scotland, The Chronicles of Britain या The Chronicles of Northumbria। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा The Chronicles of Britain। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है By whom the Pastoral Care by Pope Gregory was translated। तो आपको ये बताना है कि पॉप ग्रेगरी ने जो पेस्टोरल केयर लिखा था उसको किसने ट्रांसलेट किया था। ऑप्शंस आर एल्फ्रिक, एल्फ्रेड, वुल्फस्टैन या पॉल ऑरिशस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, एल्फ्रेड। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि एल्फ्रेड ने बहुत सारी ट्रांसलेशंस की थी, तो उनमें से एक पॉप ग्रेगरी की पेस्टोरल केयर भी थी। दोस्तों अब आपके लिए अच्छी बात यह है कि इन एमसीक्यूज के साथ साथ हम कुछ लिटरेचर के फैक्ट्स भी लर्न करेंगे। तो हम नोबेल प्राइज से इनकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस तरह आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको हैंड टू हैंड मेमोराइज भी हो जाए। तो हम नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में बात करेंगे। 1923 में नोबेल प्राइज मिला था W.B. यीट्स को, जो कि मॉडर्न एज के बहुत ही प्रोमिनेंट पोइट थे। और 1932 में मिला था जॉन गेल्सवर्दी को, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट थे और अपने फोरसाइट क्रॉनिकल्स के लिए बहुत फेमस रहे। तो 1923 और 1932 इनको आप कनेक्ट करके इसको मेमोराइज कर सकते हैं। 1923 W.B. यीट्स, 1932 जॉन गेल्सवर्दी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।